पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत जी, वेलकम टू द शो। और आपके लिए हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बलबीर नेगी साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। सर आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। बेटी की शादी के लिए 9 साल में आपको चाहिए 40 लाख रुपए, बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 4 साल में चाहिए 30 लाख रुपए। आपने अपने फंड्स के नाम दे रखे हैं, क्या इसमें कुछ और नया ऐड किया है आपने? नहीं मैम, मैं इन्हीं फंड के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ये फंड सही हैं ठीक है, या इनमें कुछ चेंज की जरूरत है। चलिए आपका सवाल समझ गए हैं। बताएं विश्वजीत जी, क्या सलाह होगी? जी कविता जी, बिल्कुल। पहले तो उन्होंने अपने गोल्स का प्लान किया हुआ है, उसको क्वांटिफाई किया हुआ है, तो उसके लिए मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंसिडर करके ये गोल डिफाइन करे होंगे, और जो भी इन्होंने अमाउंट रखी है उनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो इन्होंने बना रखा है। तो मैंने देखा कि 4 साल बाद इनको डॉटर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए और 9 साल बाद करीब शादी के लिए पैसा चाहिए। तो दोनों ही गोल, जैसा इनका पोर्टफोलियो है, उसमें आराम से अचीव हो जाने चाहिए। और जो 4 साल का गोल है, अगर लमसम भी देखें, करीब 20 लाख के करीब बनता है, तो वो 12% के हिसाब से इनका आराम से 30 लाख का गोल अचीव हो जाएगा। जो दूसरा गोल है, इनकी करीब 25,000 रुपए की एसआईपी चल रही है। अगर वो 9 साल तक बनाए रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो वो अपना दूसरा गोल भी आराम से अचीव कर सकते हैं। और जो इनका पोर्टफोलियो मैंने देखा, उसमें एक एक्सिस शॉर्ट टर्म स्कीम है, जो एक डेट स्कीम है। मुझे वो समझ नहीं आया कि उन्होंने क्यों ले रखी है, क्योंकि वो उनके पास एक लंबी अवधि है 9 साल के लिए, तो उनको डेट स्कीम की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसको चेंज करके ये किसी भी और फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि 9 साल का पीरियड है। तो इन्होंने पूछा भी है कि दो कौन सी स्कीमों में निवेश करें, तो मेरे हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। तो निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड या एसबीआई इंडिया स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, या कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जो कि एक मिड कैप है, या फिर पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे ये इन दो चारों स्कीमों में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गोल बड़ा आसानी से अचीव हो जाएगा। और समय समय पे रिव्यू करते रहें। आखिरी सलाह यही है कि जब आपका गोल बिल्कुल करीब हो, जब जिस टाइम आपका 1 साल पहले रह जाए गोल से, आप उसमें ज्यादातर पोर्टफोलियो अपना डेट की तरफ शिफ्ट कर दें, क्योंकि लास्ट मिनट कोई मार्केट की तरफ से सरप्राइज ना हो, तो आपका 60-70% डेट में होगा, तो आप अपना गोल आराम से अचीव कर पाएंगे। मेरी यही सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेना चाहेंगे प्रेम शंकर जी का। नमस्कार सर, यूलिप को लेकर आपका सवाल है। एसबीआई लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान है ना, 40,000 रुपये का निवेश है और 5 साल से जारी है, लेकिन आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं इसको लेकर? जी जी जी। चलिए बताते हैं क्या करना चाहिए विश्वजीत जी। कविता जी, इन्होंने जो प्लान दिया है वो है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, एसबीआई स्मार्ट वेल्थ बिल्डर। ये नॉर्मली ये कॉम्बो होता है इन्वेस्टमेंट्स का और इंश्योरेंस का। तो अगर कुछ हो जाता है, कोई अनफोर्सीन इंसिडेंट हो जाता है, तो इनको नॉमिनी को 10 टाइम्स जो भी इनका एनुअल प्रीमियम है, उसका करीब 4 लाख रुपए उनको मिलेगा, सम एश्योर्ड। और जहां तक कि इनकी रिटर्न्स की बात है, तो यूलिप जो है ऐसा प्रोडक्ट है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के नेचर का है। इसमें ऑलरेडी जो इनके ऊपर लोड लगने थे, जो भी लोडिंग लगनी थी, वो ऑलरेडी लग चुकी है। अगर इनको अच्छे रिटर्न नहीं आए हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अभी 4-5 साल और बने रहें, क्योंकि 10 साल बाद इनको कुछ गारंटेड बोनस भी मिलेंगे, और एक 5 साल में अब अच्छी रिटर्न भी बन सकती है, क्योंकि जो लगना था, जितने भी टैक्स या वो चार्जेस लगने थे, वो ऑलरेडी लग चुके हैं। और अगर इनको लगता है कि बहुत अच्छा विकल्प है, यहाँ से पैसा निकाल के कहीं और लगाएं जहाँ पे अच्छे रिटर्न बन सकते हैं, तो मैं उनको मना नहीं करूंगा। लेकिन यूलिप का नेचर ये है कि कम से कम 10 साल का पीरियड आपको लेके चलना चाहिए, या फिर मैच्योरिटी तक आपको निवेशित रहना चाहिए, तो आपको रिटर्न्स भी मिल जाएगी। और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट्स का और इंश्योरेंस का, और टैक्स एडवांटेज भी इसमें मिलता है, तो ये मिलाकर एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड किसी में भी सिप में या इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। चलिए लगभग शो को समेटने का समय हो गया है, लेकिन विश्वजीत जी गुरु मंत्र क्या होगा आपका? जी कविता जी, गुरु मंत्र मैं यही कहूंगा कि बहुत पुराना ओल्ड गुरु मंत्र है, जिसको मैं दोहराना चाहूंगा। यह कहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं अभी कामरा जी की बात भी सुन रहा था कि लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप निवेशित रहें लंबे समय तक। आजकल कविता जी सोशल मीडिया पे एक एग्जाम्पल भी चल रहा है, जिसमें कहते हैं, जो मैंने चेक किया बिल्कुल ठीक है,
50,000 रुपए अगर आप महीने की सिप लगाते हैं तो करीब 9 साढ़े 9 साल में आप 1 करोड़ रुपया बन जाता है। और अगर 9 साल के बाद 4 साढ़े 4 साल और उसमें निवेशित रहते हैं तो दूसरा करोड़ बन जाता है। और अगर उसके बाद 3 साल अगर आप और निवेशित रहते हैं तो तीसरा करोड़ बन जाता है। तो जितना लंबा समय आप देते रहेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक आप समझ पाएंगे और ये इन्वेस्टिंग के लिए सबसे नंबर 1 मंत्र है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। बिल्कुल, शुक्रिया विश्वजीत जी, समय निकाला आपने आज की खास पेशकश के लिए। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते स्क्रीन पर छोड़ जा रहे हैं हमारा नंबर, जहां पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे, कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।